का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। आज हम फिर उपस्थित हैं एक बार परसेंटेज के सेशन में। आज हम परसेंटेज को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चनों को कराया था। आज हम फिर से आगे कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर पर। आज हम क्वेश्चन करेंगे इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर पर करेंगे आज क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये लगा है, आप देखें। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 60%, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च भी 5% बढ़ जाए तो बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब आपको करना है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। जो हमारी इनकम होगी उसमें से हमने जो खर्च किया होगा वो किसके बराबर बैठेगा, बचत के बराबर, क्योंकि बचत इनकम प्लस खर्च, सॉरी इनकम माइनस खर्च इक्वल टू बचत। बचत, अब हम बचत क्या है, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं और हिंदी में बचत। तो हमें देखो क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले हम 3 पैनल बना लेते हैं। ये हो गया इनकम का, क्लियर, ये हो गया सेविंग का, और ये होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर देखिए अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है भाई उसका खर्च कितना हो जाए, 60% बढ़ जाए। खर्च अगर 60% बढ़ेगा, खर्च क्या नहीं, सॉरी पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60% खर्च कर देता है। अब मान लीजिए इनकम अगर 100 रुपए है, किसी की 100 रुपए इनकम है और वो 60% उसका खर्च कर देता है, यानी कि 60 रुपए जब खर्च कर रहा होगा तो बचा कितने रहा होगा, 40 रुपए। इज दैट क्लियर, 40 रुपए बचा रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है भाई, इनकम कितनी बढ़ रही है उसकी, इनकम बढ़ रही है 15%। इनकम कितनी बढ़ रही है, 15%, और खर्च भी कितना बढ़ रहा है, 15% भी खर्च बढ़ रहा है। तो बचत में क्या होगा भाई, इनकम 15% बढ़ गई, यानी कि 115 हो गई, इनकम 115 हो गई, और खर्च भी कितना हो गया भाई, 15% बढ़ गया। अब बताइए 60 का 15% निकालेंगे हम भाई, 60 का 15% निकाल लीजिए, 60 का 15%। आप जैसे ही 60 का 15% निकालेंगे कितना आएगा भाई, कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 और 20 चौक कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 9, कितना आ गया, खर्च कितना बढ़ रहा है, सॉरी 5% है, 15% नहीं है। क्वेश्चन में देख लीजिए द्वारा 5% है, तो 5% होगा तो कितना आ जाएगा, 3, यानी 3 बढ़ गया भाई। इनकम उसकी 15% बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 5%। अब 5% बढ़ गया, यानी कि 60 का 5% हो गया। अब कितना हो गया ये टोटल, 63, ओके 63 हो गया। अब 115 रुपए कमा रहा है, 63 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा भाई, 115 में से माइनस कर दो इसको, 115 में से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 52 रुपए बचेगा। अब वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन हमने इतना कर लिया, अब हमारा क्या आंसर है उसको करते। अब उसने कहा है भाई जो सेविंग है उसकी कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है भाई, सेविंग कितनी थी पहले, 40 रुपए, अब कितनी बढ़ गई, 12, क्योंकि 52 हो गया। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/40। तो परसेंटेज में निकाल दो, 12/40 गुणा 100, तो करेंगे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 2 से ये कट गया 6 बार, तो कितनी बढ़ गई भाई साहब, 30%। 30% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आई। हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ता हूं तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसने कहा है भाई कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है। भाई जब 60% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा, 40%। तो फॉर्मूला क्या बना है, इनकम सेविंग, मतलब इनकम और सेविंग ऐड करेंगे या सेविंग में से इनकम घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा, या एक्सपेंडिचर में से इनकम घटाएंगे तो सेविंग मिलेगी। उल्टा कर सकते हैं ना वो, तो
तो भाई क्या हो गया, सेविंग। अब उसका कह रहा 15% क्या बढ़ गया, उसका इनकम बढ़ गया, इनकम 15% बढ़ा दिया। उसका खर्च भी कितना बढ़ गया, 5%। तो भाई खर्च कितना था पहले, 60 का हमने 5% किया 3, तो कितना खर्च बढ़ गया, 63 हो गया। अब 63 रुपए खर्च कर रहा है, 115 रुपए कमा रहा है, 52 रुपए उसके बच रहे हैं। अब उसने कहा परसेंटेज में सेविंग कितनी बढ़ गई, पहले सेविंग कितनी थी 40, अब सेविंग कितनी है 52। बस जो ज्यादा है उससे निकाल दीजिए। इज इट क्लियर? ओके, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च कर देता है और उसकी आय में 24% की वृद्धि हो जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है। खर्च क्या हो गया, खर्च भी 15% बढ़ गया। तो उसकी इनकम पर क्या, सॉरी सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ा, यानी सेविंग कितनी हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो भाई देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, भाई मान लो अभी की तरह करेंगे बिल्कुल। एक और क्वेश्चन समझ लें जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का अपनी आय का 70% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। क्लियर? और वह उसका खर्च, उसकी जो खर्च है वो 15% बढ़ जाता है और इनकम भी कितनी बढ़ रही है, 24% बढ़ रही है। तो बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो भाई 100 रुपए कमा रहा है, 70 रुपए खर्च कर दिए उसने, बचा कितने लिए उसने, 30 रुपए। क्लियर? 30 रुपए बचा लिए। अब वो क्या कह रहा है, 24% उसकी आय बढ़ गई, वही 24% आय बढ़ा दो यानी 124। खर्च कितना बढ़ गया, 15%। भाई 70 का 15% निकाल लो, कितना निकलेगा, 7×21/2 कितना निकल के आ गया, 10.5। क्लियर? 10.5 कितना निकल के आ गया, इसका खर्च निकल के आ गया, ये बढ़ गया इसमें। अब बढ़ा कितना भाई, जोड़ दीजिए, 70 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80.5। क्लियर? 80 पॉइंट कितना हो गया, 5 निकल के आ गया। और 80 पॉइंट जैसे ही 5 निकल के आया तो हम सेविंग निकाल सकते हैं। भाई घटा दीजिए, 124 में से 80.5 घटाइए, कितना मिलेगा भाई, 100 घटाइए तो 5 पॉइंट कितना मिलेगा फिर, 3 और ये हो गया 4, 43.5। ये 43.5 क्या आ गई इसकी सेविंग। अब सेविंग में वृद्धि कितनी हो रही है, ये 30 थी, कितनी होगी 43, कितना बढ़ गई 13.5 बटे कितना हो गया 30 गुणा 100। काट दो भाई, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 135 बटे 3। काट लो भाई कितना होता है 35, 3 चौक 12, कितना बचा 1, तो 3 पंजे 15, 45% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इज दैट क्लियर? ओके, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही बोलता हूं, इस पे देता हूं तो आप उसको करके बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को मत समझ लेना, दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 50% भाग खर्च कर देता है। मुझे उसको कमेंट सेशन में आंसर देके बताइए। एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए और खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए उसकी खर्च, उसका बचत कितने परसेंट बढ़ गया और खर्च कितने परसेंट बढ़ गया। इसमें दो चीज निकालनी है आपको। इस बार आपको बचत में भी कितनी वृद्धि हो रही है वो निकालनी है और खर्च में भी कितनी वृद्धि हो रही है वो भी निकालनी है आपको। इज दैट क्लियर? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप उस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट सेशन में देके बताइए। भाई जिस तरीके से इसको किया वैसे ही करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसलिए आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में बताइए। मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 से 15 सेकंड का टाइम है, आप करके बताइए मुझे। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको। जिस पे नहीं आए वो मुझे बता दे कमेंट सेशन में, उसको मैं बता दूंगा। किसमें वृद्धि है ये, बचत में। अब आपको खर्च में भी वृद्धि निकालनी है। वही मुझे कमेंट सेशन में आंसर मिलते जा रहे हैं। भाई कमेंट सेशन में किसी ने आंसर दिया है 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि हो रही है किसमें, बचत में। क्लियर? ये अभी क्वेश्चन जो दिया है मैंने उसका आंसर है 40% में वृद्धि। क्लियर?
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए अपनी। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय का 80% खर्च कर देता है निर्वाह, यानी कोई मजदूरी है, खर्च में वृद्धि हो रही है। खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन में क्या है कि भाई एक व्यक्ति है, उसका जो खर्च है, उसकी आय का जो खर्च कर देता है वो 80% खर्च कर देता है, और उसकी खर्च में वृद्धि कितनी हो गई, 37.1/2%, तथा उसके आय में कितनी वृद्धि हो रही है, 16.2/3%। 16.2/3%। तो बताइए उसके वर्तमान बचत क्या थी, मतलब जो प्रेजेंट में उसकी बचत है वो बताइए। तो उसकी वर्तमान बचत क्या थी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, वही जिस तरीके से अभी कर रहे थे। इनकम, ये इनकम हो गया, ये सेविंग हो गया, और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर। अब उसने क्या कहा है कि वो खर्च का, अपने जो इनकम है उसका 80% खर्च कर देता है। 80% जब खर्च करेगा, भाई 100 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 20 रुपए। क्लियर, 20 रुपए बचा रहा है। अब वो क्या कह रहा है, खर्च में 37.1/2, 37.1/2 का मतलब है 37.5%, 37.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो भाई खर्च कितना है, 80 रुपए, 80 रुपए का 37.5% निकाल दो। और 37.5% निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, 80 गुणा 37.5 बट इंटू 100, अपॉन में 100 लगाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे। तो भाई करिए, कैसे करेंगे भाई, 80 गुणा 37.5% का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब 37.5/100। इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब इसका गुणा करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 7 चौक 28 और 2 कितने हो गए, 30, और 4 3 12, 3 कितने हो गए, 15/5। कितना आ गया भाई, ये आ गया 30 आ गया, 30 आ गया। तो इसमें इसका एक्स खर्च कितना बढ़ गया, इसका भाई 80 था पहले, अब हो गया 30, तो कितना बढ़ गया, 110 बढ़ गया। इसका हमने खर्च तो निकाल लिया, 110 बढ़ गया। अब इसमें ये भी तो देखो, इनकम भी बढ़ रही है। इनकम कितनी बढ़ रही है, 16.5%, यानी कि 16 सही 2/3, 16.5 नहीं सॉरी। तो हम क्या करेंगे, 100 गुणा 16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3 कितना होता है भाई, 16 दूनी 16 3 48 तो 50, तो 50/3 गुणा 100। इज दैट क्लियर। आप समझ पा रहे हैं फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं भाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया ये 50/3। अभी मैंने 50/3 किसको लिखा था, 16 सही 2/3 को। तो कितना आया इसका आंसर, 16 सही 2/3 ही आ गया। और 16 सही 2/3 अगर इसमें जोड़ूंगा तो कितने जोड़ूंगा मैं, 100 प्लस 16 सही 3/2 का मतलब कितना हो गया, 50/3, कितना हो गया 350/3। क्लियर, कितना आ गया 350। भाई कैलकुलेशन है आपको थोड़ा सा, जब भी कैलकुलेशन आपकी 16 सही 2/3, 37 सही 2/3, 7.5%, 75 सही 2/3, 33 सही 1/3, अगर ऐसी फ्रैक्शनें बनती हैं आपकी परसेंटेज में, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है उसमें। तो अब क्या करेंगे भाई, ये हमारी इनकम है और ये हमारा खर्च है। सेविंग पता चल जाएगी हमें, तो सेविंग पता कर लो भाई। कैसे पता करेंगे सेविंग, सेविंग पता करेंगे 350/3 में से 110 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 350 माइनस 33, 330/3। इसको घटाइए, कितना मिलेगा 20/3, यानी 20/3। पहले इनकम कितनी थी उसकी, पहले सेविंग कितनी थी 20, अब सेविंग कितनी हो गई उसकी 20/3। अब इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो सेविंग पता चल जाएगी हमको कितनी बढ़ा रहे हैं। भाई ये क्या निकलती है, सेविंग ही तो निकलती है। ये क्या निकला, इसमें से घटाने के बाद वैल्यू निकल आई। क्लियर।
तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कितना निकलेगा भाई, 100 का डिवाइड देंगे, सॉरी मल्टीपल कर देंगे, और मल्टीपल 100 का जैसे ही हमने किया तो कितना आ जाएगा 20/3। 20/3 क्या, अभी एक्चुअल वैल्यू जो कि निकल के आई है, किस पे से निकालेंगे भाई, किस पे बढ़ रही है, जैसे हमारे पहले बढ़ रही थी, जो हमारी पहले बढ़ रही थी, पहले कितनी बढ़ रही थी भाई, किस में से बनाएंगे 315, यानी कि जो कितना निकला है 350/2 गुणा 100, 350/3 गुणा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5 सही, काटिए भाई, किससे से कट जाएगा 9, 3 तब भी नीचे रह जाएगा आपका, 3 तब भी नीचे रह जाएगा। परसेंटेज तो लगा रहे हैं ना, कितना आ गया आंसर 66 सही 3%। क्लियर। देखिए अब हम इसका बचत परसेंट पूछा उसने हमसे, क्या पूछा है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, क्वेश्चन में ये पूछा वर्तमान बचत, सॉरी वर्तमान बचत पूछी है, मतलब अभी लेटेस्ट में उसकी जो बचत होगी वो क्या परसेंटेज में क्या होगी। एक्चुअल वैल्यू तो हमें मिल गई, अब परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ भाई, यहां देखिए परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल के आई किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 350/3 की, ये किसकी वैल्यू है 350/3 की भाई, इसी पे तो निकाल रहे हैं। और वर्तमान बचत क्या हमारी कित पे निकालनी होगी हमें, 100 पे, तो 100 पे निकालेंगे, तो 100 पे जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20/3 गुणा 3/350 गुणा 100, 100 पे निकाल देंगे हम। अब 100 पे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस, 0 से 1 0 क्रॉस, अब ये कितना हो जाएगा 200/35, और 200/35 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 135 5, यानी कि अब कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 35 पंजे कितने होते हैं 175, 35 पंजे कितने होते हैं 175, और 75 कितना बच गया भाई 25, और 25 बचेगा तो 25 बट्टे कितना आएगा 35, हम फिर से काट सकते हैं, 25/35 कितना काटेंगे 5/7%, कितना आ गया 5/7%। बस जो हमारी ये 3/20 जो वैल्यू निकली थी ये वाली, ये किसके बराबर होगी, जो अभी एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारी 3/50, 350/50, इसके बराबर हम वैल्यू किस पे निकालेंगे 100 पे निकालेंगे, 100 पे ही तो निकलेगा हमारा वैल्यू, और 100 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पे वैल्यू निकाल ली हमने। इज दैट क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, क्लियर, 20% दवा पर और 5% शिक्षा पर, 10% आय पर, मतलब कोई व्यापार वगैरह कर रहा है, आयात मतलब इंपोर्ट कर रहा है, 10% उस पर, तथा कुल तथा 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है, और उसकी कुल बचत 4000 रुपए हो तो उसकी इनकम क्या थी। कुल बचत 4000 रुपए हो तो उसकी इनकम क्या थी। और आगे भी लिखिए, दवा और शिक्षा पर कितना खर्च किया, दवा और शिक्षा पर कितना खर्च किया। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, अगर इसमें एक लाइन चेंज कर दी तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, जो कि मैंने अभी चेंज नहीं की है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा तो उसमें चेंज कर दूंगा। देखिए उसने क्या बोला है, सारी चीजें खर्च कर रहा है भाई, कभी कहीं खर्च कर रहा है भाई, तुम्हारे पैसे हैं भाई, आते ही सैलरी क्या हो जाती है खर्च होने लगती है, मुझे ये लाने, मुझे जूते लाने, कपड़े लेके आने, नया परफ्यूम लाना है, ये करना है वो करना है, सारे खत्म, क्या बचा 4000 रुपये तुम्हारी जेब में। अब सैलरी कितनी थी अब ये पता कर लेंगे हम,
तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, वही खर्च कर रहा है, तो हमारे पहले क्या होगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर है कितना उसका, देखो उसने क्या किया है, 20% भोजन पर खर्च कर दिए, 15% कितने खर्च कर दिए उसने किराए पर, 10-20% दवा पर और 5% शिक्षा पर। सब जितने भी खर्च पैसे किए सबको टोटल कर लीजिए। टोटल कितना परसेंट इसने खर्च कर दिए भाई, 10 20 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 कितने हो गए, 80 रुपए, 80%, यानी कि 80% तो उसने खर्च कर दिया पैसा अपना इनकम का। इनकम का 80% खर्च कर दिया। सेविंग कितना किया होगा उसने भाई, सेविंग कितना किया होगा, 20% सेविंग हो गया भाई। 80% खर्च हो गया, 20% सेविंग। अब उसने क्या किया है, जो सेविंग है वो कितनी है, 4000 रुपए भाई। सीधा सीधा बात है, 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 रुपए, 4000 हो गई। अब हमें कितनी निकालनी है, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल दो भाई। 4000 गुणा 100/20, तो काट दो, 20 दूनी 40, कितना आ गया, 20,000 रुपए। कितनी आ गई, 20,000 रुपए उसकी क्या है, सैलरी है भाई। 20,000 रुपए सैलरी है, तो महीना पे 4,000 बचाए ले जाओगे, अगर दोस्त हमसे दूर रहे तो। नहीं दोस्त मिल गए तो फिर 4,000 चले गए तुम्हारे, तो 4 रुपये घर नहीं ले जाओगे तुम, क्योंकि दोस्त बहुत ही बढ़िया चीज है, हमारे जीवन में आते हैं। तो देखिए, और आगे भी क्या था, आगे मैंने क्या बोला था, आगे क्या बोला था, दवा और शिक्षा पर कितना खर्च किया उसने भाई। दवा और शिक्षा पर कितना है, दवा पर कितना खर्च किया उसने 20% और शिक्षा पर कितना किया 5%, तो टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 25% भाई। 25% खर्च कर दिया उसने। अब 25% निकाल दो भाई, कहां चला गया हमारा का, 25% खर्च कर दिया। हाँ 25% खर्च कर दिया भाई, दवा पर और किस पर, शिक्षा पर। अब हमारी सैलरी पता चल गई है 20,000, तो 20,000 का 25% निकाल दो, 20,000 का 25% निकालो, गुणा 25/100, काट दो भाई, क्या हो गया 5,000 रुपए। 5,000 रुपए किस पे खर्च कर रहा है वो, 5,000 रुपए जो खर्च कर रहा है दवा और शिक्षा पर। क्लियर, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको मैं जो बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना होगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा सा सेम बोलने वाला हूं, तो जाहिर सी बात है अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर और 10% किराए पर, 5% दवा पर और 10% शिक्षा पर, 15% भोजन पर, 10% किराए पर, 5% दवा पर, 10% शिक्षा पर और अन्य पर 30% खर्च करता है। अन्य पर 30% खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत, यदि उसकी कुल बचत 2700 रुपए, 2700 रुपए हो, तो उसकी आय क्या होगी, तो उसकी आय क्या होगी, और बचत पर और किराए पर कितना खर्च किया, किराए पर कितना खर्च किया। क्लियर, इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता हूं, स्क्रीन पर देखिए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए मुझे जल्दी से जल्दी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है इस बार भी, लेकिन इस बार क्वेश्चन बदलेगा। तो क्वेश्चन क्या बदलेगा, देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 30% खाने पर तथा उसके शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। उसकी बचत, उसकी जो बचत है वो कितनी है 6300 रुपये, 6,300 रुपये है। तो उसकी इनकम क्या थी, तो उसकी इनकम क्या थी। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ता हूं, आप क्वेश्चन बड़े आराम से लिखिए और उसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का
30% खाने पर तथा उसके शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है, उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी इनकम क्या थी? तो उसकी इनकम क्या थी? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए बड़े दो तरीके हैं मेरे पास, आप दो तरीके में से जो आपको सूटेबल लगे उस क्वेश्चन को इस हिसाब से कर लीजिए, और आपको दोनों ही तरीके पसंद आने वाले हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है उसने, ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज बहुत विशेष ध्यान रखिए, अगर उसने बोला है खर्च कर रहा है और खर्च के बाद शेष बोला है तो शेष में बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि शेष क्या होता है, जितना हम खर्च करते हैं उसके बाद भी हम निकालते हैं। जैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है। तो इनकम निकालनी है, तो भाई इनकम क्या है जो हमारी आय है वो इनकम है। इनकम क्या है भाई, कितने रुपए उसके बच रहा है, बचा कितने रुपए रहा है वो, 6300 रुपए बचा रहा है। भाई एक बात बताओ, 6300 रुपए उसने बचाए होंगे, क्लियर। अब वो खर्च कितने कर रहा है, पहले 20% कर रहा है, तो भाई 20% खर्च कर रहा है तो कितना करिए आप इस बार 20% कम कर दीजिए, कर दिया। भाई 6300 में से अगर आप 80% निकालोगे या 20% निकालोगे तो क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। पहला खर्च खत्म हो गया। दूसरा खर्च देखिए, दूसरा खर्च क्या है उसका 30%, दूसरा खर्च कितना हो गया 30%, तो भाई 100/70, क्लियर। तीसरा क्या है उसका, तीसरा है 50%, तो तीसरा कर दीजिए 50%। बस इसको सॉल्व करना है आपको, ये सॉल्व आपका आंसर सामने। तो भाई इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे हम, 1 2 1 2, ये कट गया 2 टाइम्स, अब कितना बचा 7, 7 निम 63, 9 बच गया। अब कितना बचेगा यहाँ पे, 2 से इसको काट दो 4 बार, अब 2 से ये काट 25 बार, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 25 निम्मा 225 और 2 0, ये आ गई आपकी इनकम 22,500 रुपए। कितना आ गई, 22,500 रुपए इनकम आ गई। ये कब यूज करना है आपको, तब यूज करना है जब वो बोले शेष का भी शेष, शेष का भी शेष। अब ये शेष का भी शेष पता कैसे करेंगे हम, देखिए शेष का भी शेष। अब जैसे मान लो ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड हमने किया, मान लो ये थोड़ा तुम्हें दिमाग से सोचना भी पड़ेगा। मान लो 100 रुपए हैं उसके, 100 रुपए हमारी इनकम है, अगर हमने सपोज कर लिया 100 रुपए इनकम है। अब 100 रुपए में से पहले हम कितना खर्च कर रहे हैं, 20% खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20% जब खर्च कर रहे होंगे तो कितना बचा रहे होंगे, 80 रुपए बचा रहे होंगे। भाई 20% यानी 20 रुपए खर्च कर दिए तो 80% बच रहा होगा, 80% बच रहा होगा, क्लियर। अब उसके बाद कितना खर्च कर रहा है, शेष का, उसने क्या बोला है शेष का, तो शेष हमारा क्या बचा, शेष हमारा यही तो बचा था, शेष हमारा यही तो बचा था। भाई 100 थे, 100 में से 20 खर्च कर दिए, कितना मिल गया 80, तो 80 तो हमारा शेष है। अब इसका भी वो कितना खर्च कर रहा है 30%, भाई इसका 30% निकाल दो और इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा 8 या 24, यानी 24 रुपए इसमें से भी खर्च कर दिए उसने, तो कितना हो गया 80 में से 24 को माइनस करो, कितना मिलेगा 6, और ये कितना हो गया 56 हो गया, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। अब आगे कह रहा है 50%, शेष का भी 50%, यानी इसका भी उसने क्या कर दिया 50% रुपए खर्च कर दिए इसमें से भी। तो 50 दूनी 100, कितना हो गया 27, 28 दूनी 56, 28 रुपए भी खर्च कर दिए, और बचे कितने उसके पास, अब 28 रुपए बचे। अब यही हमारी क्या होगी, बचत होगी। और बचत क्या हो गई, बचत कितनी दी है सवाल में 63, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 6300 के। हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 6300 गुणा 100/28, तो कितने से काट दोगे भाई, कितने से काट दोगे 7 से, 7 चौक 28 और 7 निम 63, 900। अब इसको काट दोगे कितनी बार 25 बार, 25 निम्मा 225, ये आपकी आ गई 22,500। दो तरीके हो गए। ये आपको जनरली किसी ने अगर पूछ लिया भाई इसमें से इतना, इसमें, भाई सीधी बात जितना % वो खर्च करता जा रहा है उसको घटाते जाओ, क्योंकि वो क्या बोल रहा है शेष का भी शेष, शेष का भी शेष,
और इससे पहले वाला जो सवाल कराया था उसमें सीधा सीधा बोल रहा था 15% इस पे कर दिया, 10% इस पे कर दिया, 30% उस पे कर दिया, उसमें कोई शेष नहीं था, उसमें टोटल खर्च निकालो और सेविंग करो, आंसर दो। लेकिन इसमें शेष का भी शेष है, शेष का भी शेष है। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए आप। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको अभी ये कराया था उसी के डिपेंडेंट आप इसको मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में देके बताएंगे आप लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 25% किराए पर, 20% भोजन पर और शेष का 25% किराए पर खर्च करता है और शेष का 30% अन्य खर्च पर करता है। तो बताइए उसकी इनकम क्या है? तो बताइए उसकी इनकम क्या है? और जो सेविंग दी है उसकी वो कितनी दी हुई है? 29,400। 29,400। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में करके बताएं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेट करना है। 29,400 इसकी सेविंग है, आप इसका आंसर मुझे दें। और मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं और आगे क्वेश्चन कराऊंगा वोटिंग, चुनाव। जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं हम उस चुनाव को आज अपने यहाँ करके बताएंगे। वैसे तो चुनाव जिसको अच्छी तरीके से सीखने हो, एकदम चुनाव होता क्या है और कैसे, चुनाव कैसे होता है और क्यों होता है, अगर आपको ये सब सीखना है तो हमारा पॉलिटी सेशन यानी जीएस की क्लास विश्वेंद्र सिंह सर से ज्वाइन करें। उसमें पता चल जाएगा आपको चुनाव कैसे होते हैं और चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ मैं आपको वोट डालना बताऊंगा, कितने वोट डल रहे हैं, कितने वोट मिल रहे हैं। तो वोटिंग सिस्टम अगर आपको सीखना है तो विश्वेंद्र सर की क्लास को ज्वाइन करें। आप वोटिंग सिस्टम एक बार सीखने के बाद फिर से कभी नहीं भूलेंगे और आप अपना वोट अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो हम इस बार क्वेश्चन कर रहे हैं चुनाव संबंधी। तो चुनाव संबंधी क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे? चुनाव संबंधी। आज हम करेंगे चुनाव। और चुनाव, अच्छा, चुनाव होने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है कम से कम? मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। चुनाव करने के लिए यानी चुनाव होने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है? बताइए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है कम से कम? किसी चुनाव को संपन्न करने के लिए यानी कि संपन्न करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए भाई, तभी तो पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब भाई अकेला राजा तो अपने आप में राजा होता है, वो अलग होता है, निर्विरोध चुनाव जीत गए जब आपके विपक्ष में ही नहीं कोई खड़ा। लेकिन ये चुनाव में कोई खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये चुनाव सीखना है तो आप मुझसे सीखें, अगर स्पेशल चुनाव सीखना है तो विश्वेंद्र सर की क्लास को ज्वाइन करें, वहाँ सीखें। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, जीतने वाले को 52% वोट प्राप्त हुए। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए या 2 नेता खड़े हुए, जीतने वाले को 52% वोट मिले और 7200 वोट से वह जीत गया। 7200 वोट से वह जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? इज दैट क्लियर? अब आप इसमें कहो बस जीतने वाले की बात करिए, हारने वाले की तो बात करी ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो समझना है, बिल्कुल जैसे हमने अभी इनकम और सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन किए वैसे ही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको समझना है। देखो भाई क्या कह रहा है, 52% वोट। अब भाई जो भी वोट पड़ेंगे 100% में से ही पड़ेंगे। अब 52% वोट जीतने वाले को मिल गए। तो एक बात बताइए, जब 52% वाला विनर को मिल गए 52%, तो भाई लूजर होगा या फिर रनर होगा, रनअप होगा, जो उसको क्या मिलेंगे भाई? जो हारा होगा, हारे वाले प्रत्याशी को कितने मिलेंगे? 48%। सीधी सी बात है भाई। 52% उसको मिले, 48% उसको मिल गए। फिर भी उसने क्या बात की है, वो 7200 वोटों से जीत गया। अब एक बात बताइए, 7200 वोटों से जीत गया होगा तो परसेंटेज में कितने वोटों से जीता? उससे 4% से।
भाई परसेंट में कितने से जीता होगा? 4% से। ये 4% ही कितने होंगे? 7200 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? 7200 के बराबर होंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? 100% की। 100% की वैल्यू निकाल दो भाई, क्या होगी? बटे 4। तो काट दीजिए भाई, कितने होते हैं? 18 चौक 72। तो कितना आ गए? 1,80,000 वोट आ गए। कितने आ गए भाई? 1,80,000 वोट आ गए। एक लाख 80,000 वोट पड़े भाई। 1,80,000 वोट पड़े, जिसमें से 7200 वोटों से वो जीता था। अब हारने वाले व्यक्ति को कितने मिले? अगर निकालना चाहो तो 48% निकाल दो हारने वाले के। पर वो हारने वाले व्यक्ति की वोट बहुत कम पूछता है, वो ये पूछता है टोटल वोट कितने थे। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़े। भाई हर बार 2 ही लड़ेंगे, ये लाइन तो आपकी कॉमन लाइन है कि 2 प्रत्याशी लड़े, उसमें से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए। 10% वोट अवैध घोषित कर दिए। विजेता को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त हुआ। विजेता को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त हुआ और वह 7200 वोटों से जीत गया। 7200 वोटों से जीत गया। तो बताइए चुनाव में कितने परसेंट वोट डाले गए? चुनाव में टोटल कितने परसेंट वोट डाले गए? देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे, पर इसमें थोड़ी सी बात समझने वाली है। उसने क्या कहा है कि भाई चुनाव में हुआ, उसमें से 10% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। भाई सीधी सी बात है, चुनाव में कितने परसेंट वोट होंगे? 100 होंगे, और 100 में से 10% जो वोट थे वो क्या हो गए? अवैध। यानी कछु ऐसे व्यक्ति पहुंच गए जिन्हें डुप्लीकेट डाल दे होंगे, या फिर मेरे को वोट है ही ना है, लेकिन नाम तो मेरे को चढ़ाओ, वोट ना है, तो मैंने कहा 10% ऐसे बेकार चले गए। तो फिर वैध मत कितने हो गए भाई? 10% बेकार हो गए वोट। तो अब कितने वैध मत रह गए? वैध मत कितने रह गए भाई? 90%। 90% क्या हो गए? एक्चुअल वोट जो पड़े रहे होंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? 90%। और 90% में से विजेता को कितने मिले? 70%। 90% में से विजेता को कितने वोट मिले? 70% वोट मिले। अब भाई 90 का 70% निकाल दो। 90 का 70% कितना निकलेगा बताओ? बताया है ना, क्या करेंगे? सीधा सीधा भाई 90 का निकालो, 90 गुणा 70/100, तो कितना निकल आया? 63%। ठीक है, अब 63% वो वोट हैं जो उसको मिले हैं। अब हारने वाले को कितने मिले होंगे बताइए? हारने वालों को इसमें से घटा दो भाई, 90 में से तो बात हो रही है, तो हारने वाले को कितने मिले? 90 - 63। ये किसके वोट हैं? हारने वाले के। कितने हो गए? 27%। क्लियर? 27% हो गए। अब विजेता कितने वोटों से जीत रहा है? 7200 वोटों से। परसेंटेज में कितने से जीत रहा है इसमें? 36%। 36% की वैल्यू कितनी हो गई? 7200 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100%। टोटल मत कितने पड़े? तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7200 गुणा 100/36, और 36 दूनी होते हैं 72। कितना आ गया? 20,000 वोट। 20,000 वोट आते चुनाव में। क्लियर? ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ये तो लाइन सीधी सीधी है भाई, ये तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उनका काम है लड़ना। उसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए। 20% वोट अवैध घोषित कर दिए। विजेता को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 28,800 वोटों से जीत गया। तो बताइए
चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। क्या ऐसा क्वेश्चन कराने की जरूरत है मुझे। अवैध घोषित कर दिए, अवैध घोषित कर दिए। अब आपको करना क्या है, विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 28,800 वोटों से जीत गया, 28,800 वोटों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। क्या ऐसा क्वेश्चन कराने की जरूरत है मुझे, जो अभी अभी कराया है, जिसे आपकी प्रैक्टिस के लिए बोल दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़े हैं, 2 लड़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए और उसमें से 10% वोटों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और अवैध घोषित करने के बाद विजेता को कुल मतों का, विजेता को कुल मतों का कितना, 54% वोट मिला। कुल मतों का कितना मिला, 54% वोट मिला और वह 7200 वोटों से फिर भी जीत गया। भाई वैध करने के बाद भी उसको जीत मिल गई। तो बताइए कुल कितने वोट डाले गए, बताइए कुल कितने वोट डाले गए। चलिए देखो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम मत समझ लेना, आप क्वेश्चन की लाइन को पढ़ना क्या कह रहा है। भाई क्वेश्चन क्या है, भाई 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो सीधी बात है भाई, जो वोट डले थे वो कुल टोटल वोट कितने थे, सबसे पहले इस बात पे ध्यान देते हैं, टोटल वोट कितने थे, 100। क्लियर। 10% अवैध घोषित कर दिए, 10% अवैध घोषित कर दिए। तो भाई वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड कितने हो गए, 90% हो गए वैलिड। 10% अवैध घोषित। अब वो क्या कह रहा है, कुल मतों का 54% मिला है, कुल मतों का कितना मिला है, 54%। तो भाई कुल मत ये थे हमारे, इसका मिला है कितना में, 54% मिला है। किसको, जीतने वाले को, कौन से को, विनर को, विनर का मिला है। अब हारने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे, हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 46%। ये किसके हो गए, 46% हारने वाले के। बस यहां तक तो आप कर लोगे, लेकिन कुछ में क्या है, आपने जैसे ही इस पे ध्यान नहीं दिया कि वैलिड मतों का पूछा नहीं है, उसने कुल मतों का निकाला। अब तक क्वेश्चन में क्या था कि जो वैलिड मत थे उसका हमें मिल रहा था, इसमें क्या कर दिया उसने, जो वैध हो गए उसको भी जोड़ लिया, जो नहीं थे उनको भी जोड़ लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब वो 10% जो अवैध घोषित किए गए उस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़े भाई, क्वेश्चन को देखो सही से। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7200 वोटों से जीत गया। भाई उसने इन वैलिडों की अभी कोई बात नहीं की है और ना अनवैलिड की कोई बात की है। तो भाई जीत कितने परसेंट से हुई है यहाँ पे, ये बता दो मुझे, जीत कितने परसेंट से हो गई, जीत हो गई 8% से, 8% से हो गई। अब इसमें 8% में क्या होंगे, वो वैलिड मत भी और अनवैलिड दोनों ही होंगे। भाई अनवैलिड मत भी तो होंगे इसमें, हमें तो टोटल निकालना, हमसे उतना ये कहा ही नहीं कि भाई क्या निकालना है। तो जो वैलिड मत है वो भी तो ऐड किए जाएंगे, जो अनवैलिड वाले, सॉरी। तो कितने हो जाएंगे यहाँ, 18%। कितना हो जाएगा, 18%। 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18% जो वोट पड़े थे भाई, ये कितना निकाला हमारा, 8%। अब लेकिन हमने जो 54% और 46% निकाला है वो टोटल मतों में से तो निकाला है। हमने 10% में जो अनवैलिड थे वो भी ऐड किए, इसमें अनवैलिड भी ऐड किए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 18% जो वोट थे उनमें से उसको कितने मिले हैं, 7200 वोट मिले हैं। 7200 ही दे रहा है, 7200 दे रहा है, ठीक है। हमें 100% निकाल देना है। कितना हो गया, 18 चौक 72, कितना आ गया ये, 40,000। क्लियर, 40,000 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए मैं इसी के पैटर्न पर आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, तो आप एक और क्वेश्चन करके बताइए मुझे। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़े,
भाई ये तो कोई लाइन कॉमन होगी, भाई चुनाव चल रहे हैं तो लड़ेंगे तो होते ही। 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को कुल मतों का 56% वोट मिला, कुल मतों का 56% वोट मिला और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया, 9600 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल कितने मत पड़े यानी वोट पड़े। सेम क्वेश्चन है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देके बताइए। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। देखिए आप इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मतदान में 2 प्रत्याशी लड़े, एक चुनाव या मतदान 2 प्रत्याशी लड़े, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। भाई 20% लोग ऐसे थे मैंने कि मैं ना डार जा रहा वोट मोह कहूँ पार्टी थे, मतलब ना मैं रहूंगा अपने घर है और चाय पकौड़ी खाऊंगा बैठ के पूरे दिन टीवी पे देखूंगा मैच। ठीक है, अब आगे क्या था, 500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जो भाई 500 वोट डले थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। अब उसने क्या कहा है, जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का, मतदाता सूची के कुल मतों का 50% मिला, 50% मिला। आगे लिखिए, और वह 2500 वोटों से चुनाव जीत गया। बड़ा खुशी भाई 2500 वोटों से चुनाव जीतने के बाद। दे लड्डू मुंह पे, दे लड्डू जाके मुंह पे इतने बिते। और बताइए मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्तियों का नाम था, यानी कितने वोट थे टोटल, बताइए करके। आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, मैं समझ पा रहा हूं, पिछले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल गया होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक मतदाता सूची में व्यक्तियों का नाम है, उसमें से 20% आदमी वोट ही डालने नहीं गए। भाई बहुत होशियार व्यक्ति थे, हम ना दे रहे का हुआ वोट। उसमें अभी क्या हुआ, 500 वोट जो पड़े, उसके बाद जो वोट पड़े उसमें अभी 500 वोट क्या कर दिए उसने, अवैध घोषित कर दिए। फिर भी होशियार जीतने वाला व्यक्ति फिर भी क्या कर गया, 50% वोट प्राप्त कर गया। और प्राप्त करने के बाद वह कितने, 2500 मतों से वह जीत गया, 2500 मतों से वह जीत गया। तो बताइए उसमें कुल कितने सूची में नाम थे। भाई सीधी सी बात है, 100 वोट होंगे टोटल, 20% अवैध घोषित कर दिए, 20% अवैध घोषित कर दिए, मतलब व्यक्ति ना अवैध नहीं, डालने ही नहीं गए। तो डालने नहीं जाएंगे तो भाई 20 अगर डालने नहीं जाएंगे 20% तो बचेंगे कितने भाई, 80% लोग ही वोट डालने गए होंगे, 80% लोग वोट डालने गए होंगे। क्लियर। अब 80% में से उसने क्या कहा है, जीतने वाले को सूची के कुल मतों का, सूची के कुल मतों का कितना मिला, 50% मिला। भाई जीतने वाले को कितने वोट मिले, 50% वोट मिले। समझना बात को, इसको 50% वोट मिल गए उसको। अब एक बात बताओ, हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, हारने वाले को अगर आपने यहां 50% वोट किए हारने वाले के, वैसे ही आपका आंसर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि क्या हुआ, 20% तो वोट डालने ही नहीं गए। जब 20% वोट डालने नहीं गए तो कितने मिले होंगे, 30%, तभी तो टोटल 50 हो पाएगा, क्योंकि वोट तो टोटल 80% ही पड़े हैं। तो कितना जाएगा भाई, जीतने वाले को क्या मिले, हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30%, 30 और 50 कितने हो गए, 80% टोटल वोट जो कि पड़े हुए थे। अब एक बात बताओ, जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया है, 20% वोटों से। और वोट कितने हैं, 2500, और 2500 में वो भी वोट है जो 500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो 500 माइनस कर दो, बस इतना करना है। तो आपको 100% की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो गया, 2000 गुणा 100 बटे
20, 20 एकम 20, कितना वोट आ गया? 10,000 वोट होगा भैया लिस्ट में। लिस्ट में कितने नाम होंगे? 10,000 वोटों के नाम होंगे। आप इसका 20% निकाल लो जो कि डालने ही नहीं गए। आप इसका टोटल 80% निकाल लो, 2,500 वोट उसको मिल जाएंगे। आप अगर सवाल को रीचेक करना चाहते हो तो रीचेक कर लो भाई। रीचेक में क्या होगा? 20% वोट है, डालने नहीं गए, तो भाई जो भी निकलेगा 20% वो बाहर निकाल दो। फिर क्या हुआ? 80% वोट बचे। भाई जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? टोटल वोट का 50%। टोटल वोट का 50%, टोटल वोट ये है, इसका 50% निकाल लो। 50% निकाल लिया, उसमें 500 वोट खराब कर दो। भाई अगर आपको सवाल चेक करना है तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, करते रहिए बैठे बैठे। वो चेक करना नहीं पूछ रहा आपसे, आंसर पूछ रहा है कि लिस्ट में कितने व्यक्तियों के नाम थे। चलिए देखिए, हम लास्ट सेशन का क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर देखिए। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए और 10% व्यक्तियों ने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। 60% मत जो थे अवैध घोषित कर दिए, फिर भी वह 47% वोटों से जीत गया और 308 वोट उसको जीत मिला। भाई परसेंटेज में 47% था, जीत में कितना था? 60%, 308 वोट मिले। तो बताइए सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम दर्ज थे? तो बताइए मुझे, इस क्वेश्चन को कमेंट सेशन में करके बताइए। और ये सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और अब तक आप बने रहिए हमारे सेशन में और देखते रहिए हमारे वीडियो को। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारा कंटेंट आपको अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यही कार्रवाई समाप्त की जाती है।